नमस्कार, मेरा नाम संजीवनी है और संजीवनी पाटिल, जो मैं जी मराठी पे अभी एक 2018, 19 एंड 20 में एक सीज़न 1 एंड सीज़न 2 करके एक सीरियल चल रहा था, रात्रि खेल चाले, उसमें मैंने बच्ची का कैरेक्टर किया था। आज मुझे यहाँ बुला के मैं शुक्रिया अदा करना चाह रही हूँ मिस्टर दीपक जाधव और तेजस्विनी मुंडिये का। इतने सारे आर्टिस्ट जो कि एडवोकेट है, डॉक्टर्स हैं, इन लोगों की तस्वीर इन्होंने जो पेंटिंग की है वो देखने के लिए इतनी भीड़ में इतनी बहुत ज़्यादा संख्या में लोग आए हैं, तो उनको देख के अच्छा लग रहा है। और क्या बताऊँ, एक एक पेंटिंग में एक अलग बात है। कलाकार जो होता है उसकी अपनी एक सोच होती है, जो भी पेंटिंग बनाते वक्त। जैसे सर ने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, एक सर ने, कि जब आप पेंटिंग करते हो तो आप लिखना भी शुरू कर दो, कि पेंटिंग करते वक्त अपने मन में जो भी चल रहा है वो आप लिखो। तो जैसे एक लेखक पेंटर नहीं हो सकता, लेकिन एक पेंटर लेखक हो सकता है, तो वैसा और ज़्यादा अच्छा ये लोग कर सकते हैं सर। हाँ, एज एन एक्ट्रेस अभी जैसे मुझे पूछा गया कि आपका नेक्स्ट प्रोजेक्ट क्या है, तो मैं बहुत सारे अभी मेरे 2 प्ले चालू है। इसका नाम है, एक का नाम है रियूनियन और दूसरे का नाम है दरियाचा राजा करके। लेकिन अभी ट्राई कर रही हूँ, जो भी ऑडिशंस वगैरह दे रही हूँ, पता नहीं। जैसे सर ने बोला कि आप अपना काम करते रहो, वैल्यू करने की चाहिए खुद की, वैसे कर रही हूँ, खुद की वैल्यू चल रही हूँ, आगे मालिक। थैंक यू। थैंक यू दीपक, थैंक यू दीप कला फाउंडेशन, थैंक यू महाराष्ट्र आर्ट फेयर। हमें बड़ी खुशी होती है कि दीपक ने आज तीसरी बार उसने इतना बड़ा प्रोग्राम उसने लॉन्च किया है, और हमारी शुभकामना है कि ये बराबर इसी तरह चलता रहे, और जितने भी भारत के जितने भी आर्टिस्ट हैं, चाहे स्टूडेंट हो या हॉबी आर्टिस्ट हो या प्रोफेशनल हो, सबको एक प्लेटफॉर्म देना एक बहुत बड़ा एक मकसद है जो आर्ट की दुनिया में जो सबको मिलना चाहिए। बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं, आर्टिस्ट हैं, जिनको एक प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है, तो दीप कला फाउंडेशन ने एक ऐसा प्रयोजन किया है कि जो एक कम रेंज में अच्छे तरीके से एक गुड प्लेटफॉर्म जो नेहरू सेंटर में दिया जाता है। कोई भी गैलरी हो सकती है, तो आप सभी आर्टिस्टों को हमारी शुभकामना है, और हम चाहेंगे कि आप इस शो में आएँ और अच्छे अच्छे आर्टिस्टों का काम देखें और उनकी सराहना करें, और उनका ब्लेस आपको आपके तरफ से हम दे रहे हैं। आप लोग हमेशा खुश रहें और मेहनत से आप काम करें। सारे आर्टिस्टों को रामजी शर्मा की तरफ से बहुत बहुत शुभकामना। थैंक यू। दीपक जाधवने हे जे आर्ट फेअर, महाराष्ट्र आर्ट फेअर जे तयार के त्याच्या माध्यमातून एक कलाकारांचं जे इथे एक्झिबिशन भरवलेलं आहे, त्याला माझ्याकडून खूप खूप शुभेच्छा। इथं दीपकनी जे मोठे मोठे प्रोफेशनल होते, म्हणजे डॉक्टर, इंजिनियर्स, आर्किटेक्ट वगैरे, तर यांच्यामधला त्यांनी चांगला गुण जो आहे, म्हणजे ठीक आहे प्रत्येकजण आपापल्या पद्धतीनं आपला बिझनेस करत असतो, पण त्याची सेकंडरी पार्ट जो आहे कला आहे, आणि ह्या कलेच्या माध्यमातून दीपकनं ह्या सगळ्यांना एकत्र आणलं आणि उत्कृष्टपणे असं एक आर्ट फेअर भरवलेलं आहे। दीपकला दीपकला फाउंडेशनला माझ्याकडून खूप खूप शुभेच्छा। थैंक यू। दीपकला फाउंडेशन क्या जुड़े हुए हैं, उसके बारे में? ये जो प्रदर्शनी है दीपकला आर्ट फाउंडेशन की, वो बहुत ही बढ़िया है। कंसेप्ट पहला अच्छा है कि प्रोफेशनल्स लोग भी जो अपनी हॉबी उसकी सराहना करते हैं, और वो अपनी हॉबी वो जतन कर रहे हैं, वो बहुत ही बढ़िया है। उनके व्यस्त जीवन और बिजी शेड्यूल में से वो जो अपनी हॉबी जतन कर रहे हैं, उनको बहुत बहुत सैल्यूट है कि वो ये सब कर रहे हैं अपना प्रोफेशन संभाल के, और उनका काम आम जनता के सामने लाने का जो दीपक कला इंस्टीट्यूट ने किया है, वो बहुत ही अच्छा है, और हमारा भाग्य है कि ये हम एक उसका पार्ट है। धन्यवाद, और दीपक कला को ऑल दी बेस्ट उनके आगे के प्रवास को। काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हैं, उनके साथ में कैसा अंडरस्टैंडिंग तो बहुत बढ़िया है, और ये कला का प्रदर्शन है, तो सब आनंद ही लेते हैं, तो उसमें आनंद ही है ये संस्था से जुड़ने से। आगे फ्यूचर में क्या रहेगा?
कुछ भी रहेगा इनका दीपक कला का तो हम है, और एक साथ मिलजुल के काम करेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। सर, दीप कला फाउंडेशन ने आज जो है 35 आर्टिस्ट को एक साथ में जोड़ा है, तो उस पर क्या कहेंगे आप? ये दीप कला फाउंडेशन ने जो महाराष्ट्र आर्ट फेयर में कम से कम 60 लोगों को यहाँ पे एक साथ जोड़ा है। और ये ऐसे लोग हैं जो अलग अलग प्रोफेशन से आते हैं। कोई सीए है, कोई आर्किटेक्ट है, कोई इंटीरियर डिज़ाइनर है, कोई वकील है, कोई डॉक्टर है, कोई सर्जन है, और इतने सारे वेरियस प्रोफेशन से आने वाले लोग किस तरीके से अपने तस्वुरों को, ख्यालों को पेंटिंग के ज़रिए अंजाम देते हैं, इसका बखूबी बहुत सुंदर ऐसा प्रदर्शन यहाँ पर आज देखने को मिला। बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर सारे आर्टिस्ट और सारे कला प्रेमी लोगों ने सहभाग लिया है। मैं समझता हूँ इस प्रकार से अपने आप को व्यक्त करने के लिए, अपने आप को बयां करने के लिए जो एक माध्यम पेंटिंग है, उसका सारे प्रोफेशनल लोगों ने ऐसे इस्तेमाल किया है। उनको अपने कला और अपने हुनर के लिए और उनका बहुत अच्छा उनको मकाम मिले, इसलिए मैं उन सबको शुभकामनाएं देता हूं। सबका धन्यवाद और अभिवादन करता हूं। सर, दीप कला फाउंडेशन जो है वो एक लोग नहीं जोड़ पाते हैं, ये इतने सारे लोगों को एक साथ एक मंच पे लाए। ये जो दीपक जादव है, हालांकि वो बॉम्बे टी है, अभी बदलापुर में रहता है, लेकिन दीपक जादव को कम से कम 25 साल से मैं जानता हूँ। इतना जनप्रिय इंसान है, लोगों से जोड़ के रखने का जो उसका हुनर है वो बहुत ही अहले दर्जे का है। और ये उसी का नतीजा है कि इतने सारे कलाकार विभिन्न क्षेत्रों से, इतने विविध क्षेत्रों से जमा कर एक साथ उसने ये प्रदर्शन लगाया है। मैं समझता हूँ बम्बई में इस तरीके का ये पहला प्रदर्शन होगा कि जहाँ पे इतने अलग अलग एरिया से आकर कलाकार अपनी कला की पेश किए हैं। सर, इतने सारे आर्टिस्ट ने जो अपने जो पेंटिंग देखी, तो उसमें कुछ पेंटिंग की, एक दो पेंटिंग की आपने तारीफ़ की, क्या है वो? एक बुद्ध की पेंटिंग है जो मेल और फीमेल दोनों चेहरे से मेल खाती है। एक ही चेहरे में इतनी नूरी भर दी गई है कि मुझे ये पेंटिंग देखने के बाद में यहाँ की मोनालिसा की जो ओरिजिनल पेंटिंग मैंने पेरिस में देखी थी उसकी याद ताज़ा हो गई कि उसके चेहरे के एक्सप्रेशन को कैसे बयां करे। देखने वाला उसको बयां नहीं कर सकता है। उसमें लव है, उसमें एंगर है, उसमें कंपैशन, उसमें पीस है, उसमें हर प्रकार की ह्यूमन इमोशंस इंक्लूड की गई है। तो इस प्रकार का ये मैं समझता हूँ इतने अहले दर्जे का एक नेशनल नहीं इंटरनेशनल लेवल का ये एग्जीबिशन माना जाए, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। थैंक यू। थैंक यू। बहुत बढ़िया ये इनिशिएटिव है दीप कला फाउंडेशन का, और दिस विल डेफिनेटली मोटिवेट लॉट ऑफ पीपल हु आर नॉट प्रोफेशनल पेंटर्स बट हु आर हॉबी पेंटर्स बट परस्यूइंग इट वेरी वेरी सीरियसली। और यहाँ पे जो पेंटिंग हम देख रहे हैं बहुत ही एक्सेप्शनल है, एंड हैट्स ऑफ टू ईच एंड एवरी पेंटर हु हैज़ डन देयर वर्क, एंड कॉम्प्लीमेंट्स टू Deep Kala for this initiative which they have taken, and I'm sure this will motivate more and more people to do painting, and a lot of people will definitely like to enjoy this. Actually, enjoying painting is also entertainment, and many young members and even society members may not be aware about it. So enjoying painting is also a fun. There is nothing which मुझे समझ में आ रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। पेंटिंग एंजॉय करना itself is an amazing entertainment. I wish everyone to come here, visit here, and please motivate all those who have participated and enjoy these paintings. Thank you. ने आज इतने सारे अलग अलग व्यवसायियों को और अलग अलग पेशावर लोगों को उनकी चित्रकला का काम प्रदर्शित करने में जो सहयोग दिया उसका अभिनंदन करना जरूरी है। अलग अलग विषयों में जब लोग चित्र का आनंद लेते हैं तो ये एक समाज में हो रहा परिवर्तन बहुत अच्छा लगता है सुनकर। इस वजह से चित्र निकालने का आनंद उनको तो मिलता ही है, लेकिन चित्र के तरफ देखने के लिए एक दृष्टि मिल जाए, यही मेरी एक सद्भावना है, सदिच्छा है। धन्यवाद।
गुड इवनिंग, मेरा नाम हर्ष परियार है और मेरे को मैं एज ए फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हूँ BFA में, और मेरे को बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं इधर अपने पेंटिंग्स को डिस्प्ले कर सकूँ और सेल कर सकूँ MFA के थ्रू और दीपक कला फाउंडेशन के थ्रू। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। हेलो, मेरा नाम हर्षद राकेश भास्कर है और मेरी यहाँ पे पेंटिंग्स लगी हुई है। दीप कला फाउंडेशन ने ऑर्गेनाइज किया है और नेहरू आर्ट सेंटर में यहाँ पे मेरी पेंटिंग्स लगी है। थैंक यू। दीप कला फाउंडेशन की वजह से ये हमारी आर्ट हमें सबके सामने लाने का मौका मिला है। ये हमारा प्रोफेशन अलग है और ये हमारा पैशन है, तो इसे कहीं तो हम सबके सामने लेके आए, ये मौका हमारी तरफ से मिला है। तो अच्छा लग रहा है कि हमारे भी कला यहाँ पे मतलब आर्ट गैलरी में किसी का आना अपने पेंटिंग्स का, तो इसमें मैंने अपने मतलब पेन एंड इंक का उपयोग किया हुआ है और पूरे रेखा चित्रों से मतलब पूरे रेखाओं से बनी हुई चित्र है ये। थैंक यू। माय नेम इज़ हिमांशु और ये मेरा पेंटिंग है। इट्स अबाउट रियलाइजेशन ऑफ लाइफ ऑफ एंगर पीस, और मेरा ये सेकंड एग्जीबिशन है इन नेहरू सेंटर। थैंक यू। To have chance to display our artwork also in our amidst our professional life. I'm a dentist by profession, and the artwork which was there inside is on the wall as of now. It's a small effort and I'll try my level best to go beyond this.